साथियों को मेरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा आज आप सबको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अनेक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो आइए आज युवा दिवस के अवसर पर कुछ बातें युवाओं की ही हो जाए। साथियों, हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा, रचनात्मकता, नवाचार और परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। दुनिया भर में 15 से 24 वर्ष वाले नौजवानों की संख्या करीब 120 करोड़ है, जो विश्व की कुल आबादी का 16% है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। यहाँ 10 से 24 वर्ष के 38.2 करोड़ से अधिक युवा रहते हैं, जबकि 15 से 29 वर्ष की आयु में लगभग 37 करोड़ की आबादी है, जो देश की कुल आबादी का 27% है। यह विशाल युवा आबादी भारत के लिए एक बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश और सबसे बड़ी शक्ति भी है। अच्छी बात है कि हमें इन बातों पर ध्यान देना है और ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना महज एक तारीख को याद करना नहीं है। आज युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2025 में वैश्विक युवा बेरोजगारी 12.4% रही और करीब 26 करोड़ युवा न शिक्षा में है और न रोजगार में और न किसी प्रशिक्षण में। यानी हर 5 में से लगभग एक युवा उस व्यवस्था से बाहर है जो उसके भविष्य का रास्ता तैयार करती है। लंबे समय तक अवसरों से वंचित रहने वाली युवा पीढ़ी में निराशा, असंतोष और व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक भी होता है। भारत के लिए यह सवाल और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी है। लेकिन युवा आबादी तभी जनसांख्यिकीय लाभांश बनेगी जब उनके हाथ में शिक्षा के साथ रोजगार और कौशल भी होगा। अप्रैल 2026 के आंकड़ों में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 15.3% है। शहरी युवा बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना से अधिक है और शहरी युवा महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक रही है। इसका अर्थ यह है कि केवल आर्थिक विकास दर बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि विकास कितने गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा कर रहा है और उन रोजगारों तक युवाओं की पहुंच कितनी है। डिग्री और नौकरी के बीच बढ़ती दूरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक, कौशल और बाजार की जरूरतों में अंतर और महिलाओं के लिए रोजगार की बाधाएं, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें केवल भाषणों से हल नहीं किया जा सकता। युवा जब वोट देते हैं, लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वही युवा अपनी शिक्षा, रोजगार, पारदर्शी भर्ती, भ्रष्टाचार, इंटरनेट की स्वतंत्रता या अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तब क्या उनकी आवाज़ उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है? यदि अधिकार मांगने वाले युवाओं को संवाद के बजाय लाठियां मिलती हैं,
उनकी शिकायतों को सुनने के बजाय उन्हें राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, तो समस्या केवल सरकार या किसी एक राजनीतिक दल की नहीं रहती। भारत में भी युवाओं की बेचैनी के संकेत देख रहे हैं। हाल में परीक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवाओं के विरोध ने यह दिखाया कि नई पीढ़ी केवल नारों से संतुष्ट होने वाली नहीं है, वह संस्थाओं के जवाबदेही चाहती है। जाहिर है, युवा दिवस पर युवाओं को तालियां देने से अधिक जरूरी है उन्हें वह भविष्य देना जिनके वे हकदार हैं, क्योंकि युवा केवल देश की भविष्य नहीं होते, वे आज के लोकतंत्र के में भी बराबर के नागरिक हैं। युवाओं को दरकिनार करके रखा नहीं जा सकता। युवा ही इस देश के भविष्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद।